मैंने आज से कई साल पहले गोल्डन टेम्पल अमृतसर में मैं गया था तकरीर करने के लिए। तो गोल्डन टेम्पल बहुत मशहूर है, स्वर्ण मंदिर उसका, उसी एरिया में तकरीर थी। तो मैंने वहाँ देखा कि कोई भी सिख नंगे सर वो गोल्डन टेम्पल में नहीं जा रहा। वैसे तो जनरली वह लोग पगड़ी पहनते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहनते हैं जैसे आम जनरल गैर मुस्लिम, वह सब के सब अंदर जाने से पहले रुमाल खरीद कर अपने सर पे रखकर तब अंदर जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग सब, उसके यहाँ कोई नंगे सर नहीं जा सकता, जबकि वहाँ नंगे सर कोई चला भी जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। और हमारी जन्नती महफिल, हमने लोगों को तहजीब सिखाया, हमने लोगों को शर्म व हया की बात सिखाई, हमने लोगों को जीने का सलीका बताया। मजहब इस्लाम वो उस मजहब का नाम है कि दुनिया में जहां भी जो अच्छाइयां हैं, सारी अच्छाइयों को मजहब इस्लाम ने दुनिया में कायम किया है। तमाम अच्छाइयों के फैलाने वाले प्रचारक प्रसारक वो मजहब इस्लाम। तो हमने लोगों को डिसिप्लिन सिखलाया है और हम इनडिसिप्लिन हो गए। हमने लोगों को अखलाक सिखाया है, हम ही बद अखलाक हो गए। हमने लोगों को इल्म हासिल करने का मजाज दिया है और हम ही जाहिल हो गए। यकीन आपको नहीं आए, आज से 1000 साल पहले साइंस का नाम तक दुनिया नहीं जानती थी। आज से 1000 साल पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या चीज है उससे लोग नावाकिफ थे। आज से 1000 साल पहले यूनिवर्सिटी के नाम पे 1 या 2 यूनिवर्सिटी का नाम आता है, और वो भी बौद्ध धर्म की यूनिवर्सिटी थी, वहां कोई जनरल साइंस की तालीम नहीं होती थी। और आज की तारीख में देख लें 1000 साल के बाद क्या इनकलाब आया है। हर मुल्क में दर्जनों नहीं सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, लाखों स्कूल्स मौजूद हैं। आपको तो लगता होगा कि ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, ये साइंस, ये ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री, ये बस आप जितने भी ह्यूमैनिटीज़ हैं, जितने फैकल्टीज़ हैं, ये सब अमेरिका और यूरोप के लोगों ने दुनिया को दिया है। 1000 साल पहले कुछ नहीं था। इल्म हासिल करने की बात थी कि शिक्षा ग्रहण किया जाए, लेकिन स्कूल कॉलेज के नाम पे कुछ नहीं था। साइंस के नाम से दुनिया नावाकिफ और बेखबर थी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि 1400 साल पहले आकाए दो जहां सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन के ताल्लुक से जितना जोर दिया, जो कुछ कहा, आज यही कहा जा सकता है कि आज जो इल्म की बहार दुनिया में है, ये सब अहमद मुख्तार के फरमान का असर है। सरकार दो जहां ने कहा था 1400 साल पहले, इक़वार अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन, इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। आज 100 साल पहले अंबेडकर जी और गांधी जी ने कहा कि शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है, बुनियादी हक है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। गरीब का बेटा भी पढ़ेगा, अरबपति का बेटा पढ़ेगा। जबकि आज से 500 साल पहले राजाओं के घर में इल्म सीमित था। गरीब फकीर के बारे में उनका नजरिया यह था कि गरीब लोग सिर्फ चप्पल सीने के लिए पैदा हुए हैं, मेरा पाखाना ढोने के लिए पैदा हुए हैं, वो मेरे खेत में हल चलाने के लिए पैदा हुए हैं, वो मेरी चप्पल में पॉलिश करने के लिए पैदा हुए हैं, वो सब्जी उपजा कर बनाकर मुझे खिलाने के लिए पैदा हुए हैं। यानी इनकी यही हैसियत, ये पढ़े लिखे नहीं, सिर्फ पढ़ेगा राजा का बेटा, वही पढ़ेंगे और बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। अब 100 साल पहले गांधी जी ने क्या कहा कि नहीं, ये तो बुनियादी हक है सबका, सारे इंसान पढ़ेंगे। अंबेडकर जी ने कहा सारे इंसान पढ़ेंगे। कब कहा? 100 साल पहले कहा। लेकिन 1400 साल पेशतर आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा है, आप दंग रह जाएं कि आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, यानी हर मुसलमान मर्द और औरत पर, चाहे वह मर्द और औरत काले हों या गोरे, चाहे वह मालदार हो या गरीब, चाहे वह शहरी हो या देहाती, चाहे वह राजा और नवाब के बेटे हों या फकीर और मजदूर का बेटा या मजदूर की बेटी, सब पर
इल्म का हासिल करना फर्ज है। इल्म एक ताकत का नाम है जो एक कमजोर को इल्म बलवान बना देता है। नॉलेज उस शक्ति का नाम है कि आज भी मैं देख सकता हूं कि एक दलित और कमजोर घराने की बेटी अगर पढ़ लिख कर वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है, तो जिनके यहाँ दलितों के गिलास में पानी पीना दुरुस्त नहीं है, जिनके यहाँ दलितों को मंदिर में घुसने के बाद धोना जरूरी है, जिसके यहाँ जिस गिलास में दलित पानी पिए उसको तोड़ देना जरूरी है, वो ब्राह्मण और राजपूत उस आईएएस ऑफिसर औरत के सामने हाथ जोड़कर उनका सम्मान करता है। ये बताया जाए कि जिस दलित के बारे में उनका नजरिया था कि ये आदमी ही नहीं है, लेकिन आज अगर ये राजपूत उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, तो सवाल होगा किस चीज ने उस कमजोर घर की बेटी को बलवान बनाया? जवाब होगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। शिक्षा शक्ति का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। इल्म ने इस कमजोर औरत को बलवान और शक्तिशाली बना दिया। तो आज इल्म ताकतवर है, यूरोप और अमेरिका के लोग कहते हैं, मगर मैं जो बात कह रहा हूं वो यही कह रहा हूं कि आपके पैगंबर ने और फिर पैगंबर आजम की तालीमात को हमारे आबा अजदाद ने, हमारे उलमा ने, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी ने लोगों से कहा कि गरीब अमीर सारे लोग पढ़े, सबका फंडामेंटल राइट है, सब पढ़े। तो आज ये कह सकते हैं हम कि अगर दलितों के घर में ज्ञान का प्रकाश है तो पैगंबर आजम की तालीमात का असर है। आज अगर मजदूर का बच्चा पढ़ रहा है तो सरकार दो जहां के इरशादात का असर है। आज अगर चरवाहा विद्यालय और चरवाहा भैंस चराते हुए पढ़ रहा है, ये पैगंबर आजम के फरमान का असर है। आज राजाओं के घर से इल्म को खींचकर गरीब की झोपड़ी में अगर पहुंचा दिया गया है, ये किसी और मजहब का एहसान नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम का एहसान माना जाएगा। क्योंकि सबसे पहले सार्वजनिक शिक्षा को इस्लाम ने किया, बादशाहों के घर से निकालकर गरीबों की झोपड़ी में पहुंचाया। मैं कह रहा था कि जहां भी अच्छाइयां हैं वो सारी अच्छाइयां इस्लाम ने दुनिया को अता की। और जहां भी बदअखलाकियां हैं, जहां भी बदतमीजियां हैं, जहां भी हैवानियत है, जहां भी दरिंदगी है, वो सब काफिरों, अल्लाहों, बेपढ़ों की शरारत का नतीजा है। लेकिन अफसोस इस बात पर मैं करता हूं कि वो सारी शराफत जो हमारी थी वो गैरों ने ले ली, और वो सारी शरारत जो काफिरों की थी वो हमने ले लिया।